हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, बच्चों अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। फाइनली फिर से आए हूँ एक न्यू वीडियो को लेके, जिसमें हम क्लास 12th की फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों। ठीक है। डिस्कस कर रहे थे बच्चों, जिसमें मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें हम सारे टॉपिक को कवर करें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था बच्चों, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, देन आप इसको देखें। पर फिर भी आपको बता देता हूँ हमने डिस्कस करा हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों डिस्कस करा था चार्जेस के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करा था। सेकंड पार्ट डिस्कस करा था बच्चों हमने, जिसमें हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। और थर्ड पार्ट है बच्चों जिसमें हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। और जो चौथा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, उसमें हमने पढ़ा बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम तीनों देखे थे, लीनियर, सरफेस एंड क्यूबिकल। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे हम पहले, और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों। समझ में बात? तो स्टार्ट कर देते बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों। ठीक है। पहले की तरह रहेगा, वीडियो शॉर्ट रहेगा, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं। एक बार चेक कर, तो ब्लर तो नहीं हो रहा वीडियो, तो बार चेक कर लेते बच्चों, ब्लर नहीं हो रहा है। स्टार्ट करते बच्चों। ठीक है। ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे टॉपिक क्या है। टॉपिक है बच्चों, टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। एक बार पहले देख लेते हो, ग्रीन पेन दिख रहा है पहले यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से दिख रहा है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ क्या बच्चों, बताता हूँ क्या हुआ। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों होता क्या है, दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। दो ऑपोजिट चार्जेस कैसे, ये रहा माइनस क्यू और ये क्या रहा प्लस क्यू। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस से, जिसको हमने नाम दिया 2l। ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं इस सेंटर से ओ की बात करूं, यहाँ से इस सेंटर से ओ की बात करूं बच्चों, इस सेंटर से ओ, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ l, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी l, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2l। ठीक है। आधी बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बताऊंगा। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, बेसिकली जब दो चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस क्या हो, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, तो एक पोल क्रिएट करते हैं। इसका नाम होता है डाई। डाई का मतलब ही हो दो, तो डाइपोल, दो पोल क्रिएट करते हैं। तो देखो क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हेन टू ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट मतलब उल्टे, व्हेन टू ऑपोजिट चार्जेस आर, ये बच्चों मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है। आप इस पार्ट को तभी देखिएगा जब आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखा हो। आपके बारे में सब मैंने बताया था, उसमें मैंने चार्जेस क्या होता है यहाँ पे सारी चीज डिस्कस करी, लाइक अनलाइक चार्जेस, कूलम्स लॉ, सारी चीजें डिस्कस करी। तो आप इस पार्ट को तभी देखिएगा जब आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट देखे हो, आपको एकदम क्लियर होगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड टू अ स्मॉल डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो होगा 2l। ठीक है। 2l। सारी बात समझ में, पहली चीज। और दूसरी बात बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। वेक्टर क्वांटिटी हुई। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा, दूसरा क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और सिंबल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, सिंबल होता है बच्चों इसका, आप सिंबल बनाओगे इसका, पी बनाओ या शॉर्ट स्मॉल में पी बनाओ, जो आपको अच्छा लगे, और इसके ऊपर आप क्या कर दो, ऐसे एरो लगा दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डाइपोल को। ठीक है। डाइपोल का सिंबल क्या हो, कैपिटल पी या स्मॉल। समझ में बात? तो होता किस किस चीजों का प्रोडक्ट, वो लिख देता, यहाँ पे लिख देता फॉर्मूला इसका। तो ये होता है बच्चों यहाँ पे पी वेक्टर होता है, यहाँ पे क्यू, आपको बताया था क्यू कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं लगा रहा हूं। और पी अगर क्या है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, 11th में पढ़ा हमने। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, और इनटू क्या हो जाएगा 2l, ऊपर क्या लगा दोगे, वेक्टर का साइन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट का छोटा सा फॉर्मूला, q इंटू 2l, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, क्या बोलोगे आप, डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डायरेक्शन की बात करी तो डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन होता है बच्चों, याद रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्शन होगा माइनस क्यू चार्ज से किस तरफ, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है। इसका डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा बच्चों इस तरफ, कुछ इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ये वाला। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। समझ में ये बात, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
इतनी बात समझ में, ठीक है। अच्छा बात करूं डाइपोल मोमेंट होते कौन कौन है, थोड़ा केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो वो होते कौन कौन है, जैसे एक्सीएल हो गया बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं हम, अमोनिया हो गया जैसे, ठीक है, वाटर हो गया, ये क्या होते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट होते कि नहीं होते, बोलो होते कैसे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है डाइपोल मोमेंट बनते कैसे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, एक्सीएल की बात करूं, एच सिंगल बॉन्ड सीएल, आपको मालूम है ना, सीएल में एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर होता है, तो आपको मालूम है सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इसमें कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव, इससे पार्शियली नेगेटिव। समझ में ये बात बोलो, तो क्या बोलोगे डाइपोल मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और बनता कब है, जब दो ऑपोजिट चार्जेस क्या हो, सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस से, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद एक डेरिवेशन बताने वाला हूं, दो डेरिवेशन जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों कवर होंगे इसी वीडियो में, ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे और मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट की बात करूं बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट की बात, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट की बात करूं बच्चों, तो क्या कहा मैंने अभी, कैसी क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर q इंटू 2l, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बच्चों। कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या हुई, चार्ज की यूनिट हुई कूलम, ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब इंटू हो तो बीच में आप हाइफन लगा दो, कूलम, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर, तो ये हुई इसकी यूनिट बच्चों, किसकी, डाइपोल मोमेंट की, कूलम मीटर। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, एक बार देख लो तो ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो, प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, एचसीएल अमोनिया, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ऐसे मैं अगर बोलो CO2 होगा डाइपोल मोमेंट, नहीं CO2 नहीं होगा बच्चों, क्यों, आपको मालूम है CO2 तो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और CO लीनियर भी बोल सकते हो आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा इसका, ठीक है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा ना, सिग्मा पाई, तो sp होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp लीनियर। तो चलो ठीक है, इसमें नहीं जा रहा हूं मैं, बट इतना याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी वेक्टर क्वांटिटी, इतनी बात समझ में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखना बच्चों क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी के बाद, वो रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू द डाइपोल। हम देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज बताया था किसको बोलते हैं, स्मॉल चार्ज हो उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और जो हम इस चार्जेस की बात करते हैं इसमें किस चार्जेस की, जैसे माइक्रो हो गया, माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 मिली 10 की पावर -3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें बच्चों दो पढ़ेंगे, दो पोजीशन पढ़ते हैं, तो दो केस कौन कौन से हैं वो, एक तो है बच्चों एक्सियल एंड पोजीशन, जिसका हम नाम देंगे, एक्सियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। दूसरा नाम होता है इसमें इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला भी लिख देता हूं बच्चों, फॉर्मूला याद रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला, जितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी न्यूमेरिकल्स। तो मत करना बच्चों कि भैया सोच रहे होगे आप कि भैया सर हमें न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं आपको सारे जो भी डेरिवेशन में जो कंसेप्ट है वो सारे पढ़ा दूं, उसके बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा हर चीज की, टॉपिक की, कूलम्स लॉ के अलग करवा दूंगा, डाइपोल के अलग करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। पहले आप कंसेप्ट को समझो बच्चों, ठीक है, सारी बात समझो। तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे एक्सियल पोजीशन का बच्चों, वो होता है यहाँ पे E इक्वल होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, बताया था ना बच्चों, इसको एप्सिलॉन नॉन पढ़ते हैं, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ते हैं, इसका नाम क्या पढ़ते हैं, इसका नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दो होता है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और होगा यहाँ पे 2p, डाइपोल की बात करते p आ गया, यहाँ पे वेक्टर लगा दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा r3, तो ये किसके लिए हो बच्चों, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल की बात करूं तो वो होता है बच्चों E वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ये होगा यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे बताऊंगा अभी माइनस क्यों आया, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइनस लगा दोगे P/r3, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन समझ में आई, ये तो हुई इक्वेटोरियल पोजीशन, ये कौन सी हो जाएगी, एक्सियल पोजीशन, समझ में बात, ठीक है। अभी रिलेशन भी बताऊंगा इन दोनों में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, वीडियो कितने मिनट की बनी पहले देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, ठीक है बच्चों, चल रहा है, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन 2p/r3, और इक्वेटोरियल पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का बच्चों, ठीक है। ये कंफ्यूज मत करना, ये माइनस है बच्चों, यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसको मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे बच्चों, ठीक है, ये होगा यहाँ पे माइनस का
1/4πε p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की बात करूं बच्चों, एक्सियल पोजीशन या एंड पोजीशन। एंड पोजीशन बोल लो या आप बोलोगे इसको एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बच्चों ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन हर साल पूछता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो बच्चों, क्योंकि सिलेबस तो सबका एक जैसा ही है, बट एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है। भाई सिलेबस तो एक जैसा ही है, चाहे कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, बट आपको क्या पैटर्न का और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है। उसमें क्या है, ये है क्या बोलते हैं उसका नाम, एमसीक्यू कम है, बस एमसीक्यू ज्यादा है, समझ में बात। तो डेरिवेशन तो है ही सब में। तो ध्यान से देखो बच्चों, होता क्या एक्सियल पोजीशन में। मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान समझना बच्चों, मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये वाला, ये क्या है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच का? इसका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2l। ये तो हमें पता ही, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 2l। इसी के यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है इसका? l, और ये भी कितना होता है l। ये भी हमें पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने डिस्कस करा ही था। हमें निकालना है एंड पोजीशन पे बच्चों। एंड पोजीशन पे निकालना है मतलब इससे, एंड पोजीशन मतलब इससे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट पे निकालना है, इस पी पॉइंट पे निकालना है। तो होता क्या है, ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर जाती है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंटर करती, मतलब ओरिजिनेट होती पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट कहाँ होती, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस तरफ होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की बात करो, इस तरफ होगा। इसको मैं नाम देता हूँ E1 वेक्टर। क्या नाम दूंगा बच्चों? E1 वेक्टर। ये समझ में आया क्यों? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है ना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इसको मैं बनाता हूँ बच्चों, इस तरफ यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, टर्मिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे, तो ओरिजिनेट कहाँ होता है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको इस तरह बनाया मैंने E2 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम बोलो? आरी बात सुनो। ठीक है, क्या कहा मैंने? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। रीजन क्या है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगा। रीजन क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है बच्चों। आरी बात सुन में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ठीक है, जरा मुझे एक चीज और बताओ बच्चों, जरा एक चीज मुझे एक चीज बताओ जरा, और इसकी डिस्टेंस मान ले तो बच्चों मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मानता हूँ। इस ओ तक की बात करूं मैं, इस ओ तक की, इस ओ की बात करूं बच्चों, यहाँ से इसको ओ नाम दिया मैंने। इसकी डिस्टेंस मान ले तो बच्चों मैं यहाँ से आर, क्या नाम देता हूँ मैं इसको? आर। आर पोजीशन पे बताना है, ठीक है? सारी बात सुनो। अच्छा, मुझे एक बार बताओ जरा, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी बच्चों देखो आर है, ये वाली पूरी आर है इस ओ से। ठीक है, तो ये कितनी एल, तो ये कितनी बची ये वाली? आर माइनस एल। थोड़ा ध्यान समझो बच्चों क्या कह रहा हूँ। आपको क्या निकालना है? इस ओ से निकालना आर पोजीशन पे, पी पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, इस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? ये एल है, और इतना तो माइनस करना पड़ेगा आपको, इसलिए क्या लिखा? आर माइनस एल। कोई प्रॉब्लम बोलो? और इस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा? इस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा बच्चों, इस पोजीशन पे होगा यहाँ पे एल तो था ही, और आर, ये क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। कोई प्रॉब्लम बोलो? सारी बात समझ में? ठीक है, क्या कहा मैंने? इस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा? आर माइनस एल। रीजन क्या? क्योंकि ये तो एल है ना, इतना माइनस कर देंगे आर माइनस एल। और इसकी बात करें माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर था, और ये एल है तो आर प्लस एल। कोई दिक्कत दिख रहा है? प्रॉपर तरीके से पहले देख लेता हूँ, उसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े तरीके से। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, होने वाले बस। अब हमें क्या करना, थोड़ा सा इसको मैं जगह बना देता हूँ, ऊपर जगह बना दो ताकि मुझे जगह मिल सके बच्चों। ठीक है, ये है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, आओ जरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब दोनों के नेचर क्या? अपोजिट है, सब्ट्रैक्शन वाले। तो डेली क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में? डेली हो जाएगा यहाँ पे क्या? अब हमें नहीं पता कौन ज्यादा कौन कम है, बट मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, एक बार होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ना आपको, कितना होता है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर क्यूब। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जरा मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, Q की प्लस Q की बात करूं, तो यहाँ पे R माइनस एल है, मतलब इसकी पोजीशन पे क्या आएगा? R माइनस एल। कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस ये तो लोगे। और इसकी बात करो इस माइनस Q चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे कितना होगा? R प्लस एल। कोई प्रॉब्लम? मुझे एक बार बताओ जरा, डेली बाद में लिखते, पहले हम E1 कैलकुलेट करते हैं। E1 लिखते चलो, E1 लिखो तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस E1 की बात करो, E1 के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखा था हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसको आप E1 इक्वेशन नाम दे दो, ठीक है। E2 की बात करूं तो E2 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों भाई E2 की बात क्यों करी? क्योंकि E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है, और डिस्टेंस कितना है आर प्लस एल। क्यों अंदर की तरफ बताया था नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आरी बात समझ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसका होगा? यहाँ पे ऐड हो रही चीजें, न्यूमिनेटर में ऐड हो रही चीजें, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, जबकि इसमें क्या है माइनस हो रही चीजें डिनोमिनेटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्यादा। तो आप बोलोगे डेली, जो बोलोगे बच्चों डेली आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 आया, ये समझ में आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रही चीजें, तो न्यूमिनेटर क्या होगा ज्यादा, जबकि इसमें क्या है ये प्लस हो रहा, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा, तो न्यूमिनेटर क्या होगा छोटा, ठीक है। इसलिए E1 माइनस E2 रखा। रखो वैल्यू को जरा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ये आ जाएगा यहाँ पे Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगाओगे फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम में सॉल्व करना बच्चों। अब देखो कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन क्या लूंगा इसमें, कॉमन लेता हूँ बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, कॉमन लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चा क्या ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बच्चा 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बोलो? आरी बात समझ में इतनी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, आगे सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, आगे सॉल्व करूं मैं इसको। तो मुझे एक बार बताओ जरा, इसको डेली मान के चलो, डेली, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डेली, और ये भी क्या होगा डेली, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, डेली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ठीक है। एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो बच्चों आपको मालूम हो एक फॉर्मूला यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी को हम क्या लिखते थे बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखते हैं। ये एक तरह से वही तो हो गया, A माइनस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अरे बात समझ में, चलो एक काम करते इसको बाद में लिखते हैं बच्चों, क्यों? अरे एक काम करते एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। आर प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम लूंगा बच्चों, सबसे पहले ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आर माइनस एल का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बोलो? अरे बात समझ में, ठीक है। और ठीक है, और इसमें क्या लगाता हूँ ब्रैकेट। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab, ये तो मालूम ही है आपको। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखना बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो वैसे रखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम रखा है यहाँ पे। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 2r एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, माइनस लगाओगे ब्रैकेट के अंदर, सॉल्व करोगे फिर से यहाँ पे आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2rl, ये है समझ में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करा ना, और नीचे तो ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, बस होने वाला है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो है ही यहाँ पे प्लस 2rl, और ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये भी क्या होगा एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 2rl, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, जो कट रहा है उसको काट दो बच्चों। क्या कट रहा है यहाँ पे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या यहाँ पे प्लस 2rl, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बोलो? इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बस अब होने वाला, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख दो आप, डेली डेली लिख दो, डेली, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेली, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डेली, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट तो भी यहाँ पे आया नहीं, आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी वेक्टर क्या होता है Q इंटू 2l होता है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, डेली तो वैसे रहने दे रहा हूँ, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2r को बाहर ले आ रहा हूँ यहाँ पे, क्यों ले आया बताता हूँ, 2r, अब ब्रैकेट में कर दूंगा 2ql,
एक ही तो बात है, 2 2 4 4 RL हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है इसको हम क्या नहीं बोलते हैं, पी वेक्टर बोलते हैं। बोलो, तो ये आ जाएगा बच्चों डेल ई जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 2p, ये आ जाएगा बच्चों 2p आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में? एक फॉर्मूला तो बच्चों यही वाला होता है, एक फॉर्मूला तो ये वाला होगा, ठीक है, आरी बात समझ में? बट अभी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बस लास्ट रहेगा बच्चों। लास्ट क्या है बताता हूँ, क्या है लास्ट, क्या है वो बताता हूँ, लास्ट क्या है बताता हूँ आपको, क्या है लास्ट, क्या बताता हूँ आपको। एक बोर्ड रुक गया, ये बोर्ड रुक गया बच्चों, एक मिनट है, ठीक है बस। तो आप होता क्या यहाँ पे, अच्छा मुझे ध्यान से देखो जैसा बच्चों, एक चीज है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ बच्चों, फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पे, फॉर्मूला आया यहाँ पे, जितना बताता हूँ आपको, फॉर्मूला आया यहाँ पे 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मालूम है बच्चों, ध्यान से समझना जरा, ध्यान से समझना जरा, ये जो आर डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली आर डिस्टेंस, ये एल से तो बहुत ज्यादा है, एल से तो बहुत ज्यादा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस एल को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अब मैं क्या कहूंगा कि आर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्या है, एल, कोई प्रॉब्लम, तो आर स्क्वायर क्या होगा और ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं जरा, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन क्या, किससे, एल, सो आर स्क्वायर और ग्रेटर देन किससे होगा, एल स्क्वायर से, देन एल स्क्वायर इज नेगलेक्ट, आप एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो किसके कंपेयर में, आर स्क्वायर के कंपेयर में। ध्यान से देखो अब क्या बना है, डेली जो बन जाएगा बच्चों, डेली जो बन जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है, एल स्क्वायर को हटा दो आप, तो बच्चा क्या ब्रैकेट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन तो है ही यहाँ पे, और ये स्क्वायर लगा, ये बाहर भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आर से आर कैंसिल आउट कर दो बच्चों, हो गया बस फाइनल, आर से आर कैंसिल आउट करो तो बचा क्या बच्चों, डेल ई जो बनेगा वो बनेगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। समझ में बच्चों बदले, ठीक है, आरी बात समझ। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला बच्चों डेल ई, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं, यहाँ पे कांस्टेंट की बात करूं, यहाँ पे तो आ जाएगा 2p अपॉन आर का क्यूब। ये बन जाएगा बच्चों फॉर्मूला किसके लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए। किसके लिए बन जाएगा बच्चों, एक्सियल पोजीशन, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, बोलो एंड पोजीशन। क्या नाम देंगे हम इसको, एंड पोजीशन नाम देंगे बच्चों। समझ में आई बात, क्या नाम देंगे इसको, एंड पोजीशन। तो एक बार देख लीजिए बच्चों प्रॉपर तरीके से, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करूं, इसको मैं, तो दिख रहा है ये, अगर मैं इसको छोटा करूं बच्चों, दिख रहा है ये, पहले देख लेते हैं, ज्यादा छोटा हो जाएगा ना बच्चों, ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ बच्चों, तो यहाँ से देखो जरा क्या करा मैंने यहाँ पे, एक्सियल पोजीशन की बात करूं मैं, तो एंड पोजीशन को जो हमने क्या नाम दिया, मैंने क्या कहा, दो ऑपोजिट चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, आपको आर डिस्टेंस पे निकालना था इस ओ से इस आर पोजीशन, इस पी पे, तो आपने क्या, मैंने क्या कहा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अवे होगा, और इसकी माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, टुवर्ड होगा। तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाते हो, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती, तो बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे E1 माइनस E2 कर दिया, ठीक है। और इस Q से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बोला R माइनस एल, रीजन क्या, क्योंकि ये तो L था, इसका डिस्टेंस क्या बचा, R माइनस एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, ये पूरा R था ना, इसमें L ऐड कर दे तो R प्लस एल, तो मतलब इस माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, R प्लस एल, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, R माइनस एल, कोई प्रॉब्लम नहीं। E1 कैलकुलेट करा, यहाँ पे फॉर्मूला रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, बस वही रखा, R माइनस एल, R प्लस एल, पूरा कैलकुलेट करा। बाकी आप देखिएगा बच्चों, इसमें मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करी है, ठीक है, आरी भाषा ने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आप इसको देखिएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा, 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है, आरी भाषा में, ठीक है, आ रहा समझ में आपको, ठीक है। सेकंड बात करूं बच्चों, सेकंड जो आएगा इसमें, सेकंड देखना बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, सेकंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है बच्चों, अभी बताता हूं कैसे। कैसे, मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान समझना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, माइनस क्यू बताया था यहाँ पे प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का, 2q,
डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2q। ठीक है, आपको कहाँ पे बताना है, इस O की बात करूं मैं यहाँ पे O की, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होता है L, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होता है L। आपको इस पोजीशन पे बताना है, इस R पे बताना है, आपको इस R पे बताना है, R डिस्टेंस पे। ठीक है, इस पॉइंट पे बताना है, इसका नाम देता हूं मैं P, नाम देता हूं इसका नाम, क्या नाम होता है P। ठीक है, तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, बोलो जिस तरीके से आते अवे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ। रीजन क्या आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है अवे का, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ। रीजन समझ में आया बोलो बच्चों, रीजन समझ में आया आपको, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल जो यहाँ से ये है θ1 नाम दे दो, इसको नाम दे दो θ2, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। ठीक है, ये लाइन, अच्छा ठीक है, और क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, एक आप लाइन इसको पार्शियली डिवाइड कर दो। ठीक है, होता क्या यहाँ पे बच्चों, ये लाइन और ये लाइन क्या बोलो पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा इसमें, बोलो θ1 और ये क्या हो जाएगा θ2, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। सारी बात समझिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम बच्चों E1 नाम दो, क्या नाम दे दो E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम दे दो E2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रिजॉल्व करते हो बच्चों, ध्यान से देखना, इसको रिजॉल्व अगर करूंगा मैं, ध्यान से देखना, इसको अगर रिजॉल्व करूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रिजॉल्व करूं यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे ना, ये θ1 और ये θ2। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने E2, cos थीटा हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि थीटा वाला एंगल cos होता है ना, ये क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और रिजॉल्व अगर करोगे तो ऊपर वाले कंपोनेंट क्या बनेंगे बच्चों, साइन के बनेंगे ना, E2 साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, साइन साइन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दो ऑपोजिट साइड पे बन रहे। दूसरा माइक ले लेते हैं, ये बनना हो जाए ना, दूसरा ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पे, E1 क्या हो जाएगी, E1 E2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बट E1 और E2 की बात करूं तो ये दोनों ऐड होंगे बच्चों, ऐड होंगे, मतलब E1 प्लस E2 हो जाएगा इस केस में, क्या होगा E1 प्लस E2। रीजन समझ में आया बच्चों, क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस थीटा एंगल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, तो एंगल क्या बनाएगा यहाँ पे थीटा, समझ में आया। इसकी वजह से बात करूं यहाँ पे बनेगा, क्यों, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टर्मिनेट होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाएगा, इसका θ1 इसका θ2। रीजन समझ में आया क्यों। ठीक है, और रिजॉल्व करोगे तो E1 ऊपर बनेगा साइन cos साइन थीटा का, E2 नीचे, कैंसिल आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो डेली होगा बच्चों, डेली वो कितना होगा E1 प्लस E2, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बताया था आपको मैंने कितना होता है, वो होता है यहाँ पे E इक्वल होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा लिख रहा हूं मैं यहाँ से, देखो अभी E1 कितना हो जाएगा, E1 होगा यहाँ पे 1/4πε0 Q अपॉन, E1 की बात करूं, अब डिस्टेंस इसकी बात कर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये L है तो ये L है, तो ये कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है भाई, इस डिस्टेंस पे निकालना, तो ये बेस हुआ L और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर R, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैल्यू को पुट करो जरा, R स्क्वायर आना था, R स्क्वायर के प्लेस में सीधा लिख रहा हूं मैं R प्लस L स्क्वायर, क्यों, क्योंकि R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट को हटा देगी, तो वैल्यू क्या है R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। E2 की बात करूं, E2 की बात करूं तो ये आ जाएगा यहाँ पे इतना 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर का R प्लस L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आ रही बात समझ। यहाँ पे कितना cos थीटा 2, दोनों को ऐड करोगे तो E1 प्लस E2 डेली, जिसको हम नाम दे रहे थे ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अच्छा cos थीटा भी तो आएगा, cos थीटा 1 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सॉल्व करो बस आगे, और कुछ नहीं। अब कॉमन क्या क्या, कॉमन सारे दिख रहा है यहाँ पे, Q अपॉन 4πε0 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, और क्या कॉमन है यहाँ पे, एक काम करो इसको 1 ही लिख लो, रीजन बता दो क्यों, और यहाँ पे क्या आ जाए Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में इतनी।
ठीक है। और cos थीटा, cos थीटा की बात करो, cos थीटा क्या हो जाएगा पे, दोनों का ऐड करोगे तो 2 cos थीटा। भाई cos थीटा कितना हो, 2 cos थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। अब cos थीटा को निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ तो बेस निकालो जरा, बेस क्या होगा, बेस की बात करो ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है, ये तो हाइपोटेनियस। तो बेस कितना एल और हाइपोटेनियस कितना आर प्लस एल का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है ना। बेस कितना एल है, बेस कितना है यहाँ पे देखो, बेस कितना यहाँ पे एल है ये वाला, और हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस है यहाँ पे रूट का, हाइपोटेनियस कितना रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। रीजन बताते हो क्यों, वैल्यू को पुट करो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, और 2 तो वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। कोई दिक्कत नहीं, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो, सॉल्व करो जरा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना 2q तो इसको ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना 3/2 ही तो होगा, ठीक है। आरी बात समझ, ठीक है। आगे देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यू अपॉन, अच्छा, और बेस में क्या है यहाँ पे एल भी तो है, बेस में क्या है यहाँ पे एल, ये एल भी तो है यहाँ पे एल है ना भाई, एल अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है पे पी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, बस कोई दिक्कत नहीं, ऊपर दिख ही रहा है हमको, यहाँ पे आ जाएगा P वेक्टर, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, अच्छा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, किसकी वैल्यू, डेल ई की वैल्यू, नेट की वैल्यू, ठीक है। एक फॉर्मूला तो बच्चों ये वाला हुआ, ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है आपको, कौन सा, ये वाला, ठीक है। आज बात सुनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसकी डायरेक्शन की बात करो वो नेगेटिव होगी, रीजन बताता हूँ क्यों। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन हुआ वो तो ये वाला हुआ ना, कौन सा वाला, इसको यहाँ बना दो इस पेन से, माइनस से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का ही होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नेट, ई नेट कहाँ है बच्चों, वो यही तो है, ई नेट इस तरफ है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ है, इस तरफ, इसलिए लिखा है पे नेगेटिव चार्ज बच्चों। समझ में बात, आगे सॉल्व करो बच्चों, बस लास्ट होने वाला, बस एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब वही वाली चीज लिखोगे, आपको मालूम है जो आर है वो ग्रेटर देन किससे, एल। भाई आर क्या है, ये वाला जो आर है, ये वाला आर है, ये वाला आर, वो क्या ग्रेटर देन किससे, बोलो इस एल से, क्योंकि ऊपर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, तो आप क्या बोलोगे इसको, आर इज ग्रेटर देन एल, सो आर स्क्वायर इज और ग्रेटर देन किससे होगा, एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर इज नेगलेक्ट, आप एल स्क्वायर को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो बच्चों, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेली हो जाएगा नेट, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो तो बचा क्या यहाँ पे आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3/2। सॉल्व करो जो इसको आगे, डेली हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, यहाँ आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, आर की पावर 6 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो ये बना बच्चों, बस हो गया फॉर्मूला, बस ये आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, डेली आएगा यहाँ पे माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर का क्यूब। समझ में ये बात बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप इस वीडियो इसको देखिएगा कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट करा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। बच्चों समझ में ये बात, कोशिश करिए मैंने बच्चों, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना, बहुत इजी वे में मैंने बताने की कोशिश करी 1 बाय 1 चीजों को, ठीक है। अगर बात करूं इन दोनों के रिलेशन की बच्चों, एक्सियल की बात करूं, क्या रिलेशन था यहाँ पे भी निकल के आया था यहाँ पे 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल की बात करूं वो निकल के आया था माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर क्यूब। तो मुझे एक चीज बताओ जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ई इक्वेटोरियल जो होगा, या ई एक्सियल बोलोगे ना क्योंकि 2 टाइम्स है, ई एक्सियल जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। आप बोलोगे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल, माइनस लगा दोगे आप, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों, ठीक है। हमने जिस आज पार्ट में जो डिस्कस करने की कोशिश करी, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने की कोशिश करी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ और फिर इसमें 2 पोजीशन निकालने की कोशिश करी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, ठीक है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में 2 केस थे जिसमें हमने एक्सियल पोजीशन डिस्कस करा, जिसमें आया था फॉर्मूला P 2P अपॉन 2 टाइम्स आता है ना, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का R क्यूब, और इक्विटोरियल का क्या आता है यहाँ पे, माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो, बताइएगा, ठीक है। अगर दिल से अच्छा लगा वो वीडियो, सच में बच्चों दिल से अगर समझ में आया होगा अगर, तो जरूर इसको देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चों पार्ट 5 था ये, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, सेकंड पार्ट में कूलम्स लॉ, थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्थ पार्ट में डिस्कस करा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जिसमें लीनियर सरफेस और क्यूबिकल, और फिफ्थ पार्ट था बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, जिसमें एक्सियल और इक्विटोरियल आ गया, ठीक है। आरी बात सुन, अब जो लास्ट पार्ट होने वाला है, जो इसका फर्स्ट पार्ट भी खत्म करेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरी यूनिट नहीं खत्म करेगा, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे गॉस लॉ। वो लास्ट पोजीशन रहती है बच्चों आपकी, लास्ट जो रहता है आपका इस पार्ट फर्स्ट का टॉपिक, वो रहेगा यहाँ पे टॉक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टॉक, ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ वैसे, वो होता है यहाँ पे टॉक पी ई साइन थीटा। बताऊंगा बच्चों कैसे आता है यहाँ पे, ठीक है, टॉक पी ई साइन थीटा, ठीक है, बताऊंगा कैसे टॉक वर्क करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, एक एंगल से रखते हो। समझ में बात? एंड कर दे वीडियो को, ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं, ठीक है, ओके।